आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या के राम कथा कुंज में उमा भारती ने जो भाषण दिया था, उसकी एक लाइन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। मंदिर बनाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी हड्डियों को ईंट बना देंगे और लहू को गारा, ये कहा था उमा भारती ने। और ये भाषण जो है ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। उमा भारती खुद इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं TV9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत स्वागत है उमा जी आपका हमारे शो में। सबसे पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 550 सालों का राम भक्तों का इंतजार जो है वो खत्म हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस वक्त उमा भारती क्या फील कर रही हैं, क्या महसूस कर रही हैं, दिल में क्या चल रहा है, जहन में क्या चल रहा है? यह अभियान 500 साल से चला और इसमें बहुत प्राणों की आहुतियाँ हुई। सबसे पहले तो जब मंदिर को तोड़ा गया उसी समय वहाँ के जो हनुमानगढ़ी के महंत लोग थे उन्होंने अपना प्राणों का उत्सर्ग किया। अयोध्या के संतों ने, वैष्णव साधुओं ने, नागा साधुओं ने। फिर तो निरंतर ये चलता ही रहा और अंतिम परिणति पे अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में जब फिर से अभियान शुरू हुआ उनकी देखरेख में, तो 1985 से मेरी भागीदारी हुई। मुझे दुख हो रहा है कि मैं TV9 के साथ में उसमें सहभागी नहीं हो पाई, जिसमें कि पूरा इतिहास कैसे हुआ जो विवरण होने वाला था सेल्फ डिस्क के कारण। तो मुझे आपने एक मौका दे दिया है अपनी बात कहने का। इस अभियान में 1985 से लेकर के अभी तक ताला खुलने से लेकर के पहला शिलान्यास जो 1989 सितंबर में हो गया, उसके बाद में दूसरे शिलान्यास की चेष्टा जो 31 अक्टूबर को हुई, जिसमें अशोक जी घायल हो गए और वासुदेव अग्रवाल को गोली मार दी गई सैफरन ध्वजा को फहराते, केसरिया पताका को फहराते हुए। और फिर 2 नवंबर 1990 की वो कार सेवा जिसमें बहुत लोगों के बलिदान हुए, जिसमें एक जत्थे का नेतृत्व मैंने किया था। और फिर अंत में हुआ 6 दिसंबर, जब बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक ढांचे पर पहुँचे और उनको रोकना असंभव हो गया और कल्याण सिंह जी ने गोली चलाने का ऑर्डर पर आदेश पर साइन करने से इनकार कर दिया, जो एकता परिषद में उन्होंने लिखित में दिया था। उन्होंने कहा कि मैं इन पर गोली चलाने का आदेश नहीं दे सकता हूं, जब तक मेरी सरकार रहेगी कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। और उनकी सरकार डिसमिस जब की गई तब तक ढांचा नीचे गिर चुका था। ढांचा गिर गया, पुरातत्व विभाग को खुदाई का मौका मिल गया। ढांचा नहीं गिरता तो खुदाई हो ही नहीं पानी थी, इसलिए ढांचा गिराने वालों को सबसे बड़ा श्रेय जाता है। और ढांचा गिराने का अभियान तो तभी से चला जब से कि मंदिर तोड़ा गया था। तो इसलिए सभी लोगों को इसका मैं श्रेय तो समस्त उन लोगों को देना चाहूँगी जिनने इस अभियान में कोई अड़चन खड़ी नहीं होने दी और किसी न किसी तरह से इसको निरंतर बढ़ने दिया। पुरातत्व विभाग के जो प्रमाण मिले उसको माननीय कोर्ट ने स्वीकार किया, साक्ष्य ऐसे अकाट्य थे। मुस्लिम समाज ने भी उसमें पूरी तरह से सहयोग दिया। जो मुस्लिम पक्षकार थे इसके, उनने बहुत, उनकी बड़ी अच्छी मित्रता रही महंत रामचंद्र दास परमहंस जी के साथ में, और जिस तरह से मिल कर के दोनों लड़े हैं इस लड़ाई को, वो देखने लायक थी। वो एक आदर्श उदाहरण था, उसमें कोई सांप्रदायिकता का पुट नहीं था, कोई तनाव नहीं था, उनकी आपस की बहुत मैत्री थी। और अंत में हमने शिलान्यास देखा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरे देशवासियों ने एकजुटता के साथ में सुना, कोई तनाव नहीं, कोई विजय का उन्माद नहीं। और फिर उसके बाद में शिलान्यास हुआ, उसमें प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन हुआ है वो राष्ट्रीय एकात्मता के लिए एक बहुत बड़ा आह्वान था। और उसके बाद अब वो घड़ी आ गई है जब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मैंने देखा है कि हमारे जो विपक्षी दल के लोग हैं वो बहुत असमंजस में हैं कि वो करें क्या, समर्थन करें या ना करें। तो मैं ही आपके सवाल पूछे बगैर ही समाधान भी सुझाव देती हूँ कि इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि आप लोग आ जाइए, अयोध्या में आके बैठ जाइए। आपको लग रहा है कि हम कोई राजनीतिक क्रेडिट ले रहे हैं तो आप भी ले लीजिए ना, सभी लोग आ जाइए। खरगे साहब आ जाएं, तेजस्वी यादव आ जाएं, अखिलेश आ जाए, न्योता मिले या ना मिले कोई मना थोड़ा ना करेगा आपको वहाँ आने से। असुद्दीन ओबीसी साहब आ जाएं, सब लोग आ जाएं, बैठ जाएं, हम कुर्सी लगा देंगे, हम उनको देख लेंगे, तो हम अपनी कुर्सी छोड़ के बिठा देंगे कि आप लोग बैठ जाइए। 2024 में ही लोकसभा चुनाव होने हैं। अब जनवरी में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो रहे हैं। तो ये बात तो सियासी तौर पर लगातार कही जा रही है कि भाई देखिए, राम मंदिर आंदोलन का भी बीजेपी ने फायदा उठाया, कहां से कहां पहुंच गए, और अब एक बार फिर लोकसभा चुनावों से पहले फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। आपको स्मरण होगा कि जब 6 दिसंबर को ढांचा गिरा, उसके बाद 1 साल के लिए जो हमारी 4 राज्यों में सरकारें भंग कर दी गई थी, वहाँ पर जब चुनाव हुए तो हम सिर्फ राजस्थान में जीत पाए, हम उत्तर प्रदेश हार गए, हम मध्य प्रदेश हार गए, हम हिमाचल हार गए, हम सब जगह पे चुनाव हार गए। लेकिन क्या उसके बाद जो 96 का लोकसभा का चुनाव हुआ या वहाँ जो विधानसभाओं के चुनाव हुए,
उत्तर प्रदेश में, क्या हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो से राम मंदिर के निर्माण की बात को बाहर किया? ये हमारे लिए कभी वोट का मुद्दा रहा ही नहीं। अगर ये वोट का मुद्दा होता तो 6 दिसंबर की घटना के बाद जब हम हार गए थे चुनाव, उस सारे विधानसभाओं के, सरकारों के चुनाव हम हार गए थे राज्यों के, तो हमारे लोकसभा के मैनिफेस्टो में हम वो रखते ही ना। लेकिन हमारे लोकसभा चुनाव के 96 के मैनिफेस्टो में मंदिर निर्माण पे हमारी आस्था थी, हमारे 98 के मैनिफेस्टो में मंदिर निर्माण पर हमारी आस्था थी। तो हमने तो इसको कभी वोट से जोड़ के देखा ही नहीं। ये हमने आस्था को मुद्दा, राम को हमने राष्ट्र का प्राण माना और राम मंदिर के निर्माण को हमने राष्ट्रीय आस्था और राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल माना। इसलिए हमने इसको राजनीतिक नज़रिए से देखा ही नहीं। राजनीतिक नज़रिए से तो इनने देखा जब एक बार इन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया और अब ये कन्फ्यूजन में हैं। कभी जनेऊ दिखाते हैं, कभी अपने आप को कौन से गोत्र के ब्राह्मण हैं ये बताते हैं, कभी राम सेतु को नकार देते हैं, कभी 370 की वापसी की बात करते हैं। ये इतने ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ सच्ची में इनका सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। इनको लग रहा है कि हम फ़ायदा उठाने वाले हैं। आ जाओ सबके सब, बैठ जाओ, कुर्सी लगवा देंगे, सब पूरे सारे पार्टियों के नेता आ जाओ और जय श्री राम बोलते हुए लौट जाओ। आप देखना कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा, उनको लगेगा आप भी राम के भक्त हैं। आएंगे तो तब जब न्योता मिलेगा, जब आमंत्रण मिलेगा। पूरे आयोजन को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है, उधर से ये कहा जा रहा है। मुझे तो लगता है कि ये सवाल हम न्यास से पूछें, क्योंकि निमंत्रण तो सबको गए हैं। अब जिनको निमंत्रण नहीं गए हैं उनसे भी मैं पूछूं कि मक्का मदीना में जाने के लिए निमंत्रण मिलता है क्या, या वेटिकन सिटी में जाने के लिए निमंत्रण मिलता है क्या, या बद्रीनाथ और केदारनाथ जी और रामेश्वरम धाम जाने के लिए निमंत्रण मिलता है क्या? 22 जनवरी एक पवित्र दिन है, आप पहुंच जाइए। बिना निमंत्रण के पहुंच जाएंगे तो आपका और सम्मान बढ़ेगा कि देखिए आपने निमंत्रण नहीं दिया था, फिर भी राम पर हमारी कितनी उत्कट आस्था है कि हम आ गए। आप निमंत्रण का, हमने तो निमंत्रण का इंतजार नहीं किया था, हमने तो गोलियों की बौछार का सामना किया था अयोध्या पहुँचने के लिए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की क्या तैयारियां हैं? कब तक आप अयोध्या पहुंच रही हैं और इस पूरे आयोजन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देश में एक माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, उत्सव सा माहौल है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि बरसों बाद भगवान राम अपने घर लौट रहे हैं, रामलला अपने घर लौट रहे हैं। इस तरह का माहौल है देश में, आप कैसे देखती हैं? राम तो कण कण में व्याप्त हैं जी, राष्ट्रव्यापी हैं, विश्वव्यापी हैं। विश्व के बाहर के भी जो यूनिवर्स में जो दूसरे पृथ्वियां हैं वहाँ पर भी राम व्याप्त हैं। ये राष्ट्रीय अस्मिता की बात थी, ये राष्ट्रीय स्वाभिमान की बात थी। जब मीर वकी ने हमला बोला और हमारे मंदिर को गिराया, तो बताइए क्यों गिराया? अगर नमाज पढ़ने के लिए उसे जगह बनानी थी तो अयोध्या में तो हजारों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई थी, वहाँ क्यों नहीं बनाई? तो ये बात खुदा के लिए नहीं थी, ये बात कुरान के लिए नहीं थी, ये बात इबादत के लिए नहीं थी। ये बात थी कि हिंदुओं को कैसे अपमानित करना। इस देश के आराध्य राम है, इस देश की पहचान राम है, इस पहचान को मिटाओ, खत्म करो। आदर्श राम राज्य की परिकल्पना इस राम के द्वारा ही उत्पन्न हुई है, इसलिए इसको खत्म करो। ये वो उल्लास है, ये राष्ट्रवाद का उल्लास है, इसमें राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति का मेल हो गया है। इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि इसमें मुस्लिम तबके के लोग भी आनंद मनाएं कि 500 साल के एक संघर्ष और तनाव की समाप्ति हुई, बर्फ पिघल गई और पिघली हुई बर्फ एक शांत लहर के रूप में बह चली हमारे प्रधानमंत्री जी के शिलान्यास के बाद में। और ये शांति की धारा निरंतर बहती रहे और मथुरा और काशी का समाधान भी अब इसी रूप में हो जाए, क्योंकि प्रमाण सामने मौजूद है, वहाँ खुदाई की जरूरत नहीं है। अभियान इसलिए आवश्यकता है ही नहीं अभियान की। हाँ, एक जनभावना की आवश्यकता है, उस जनभावना को पहचानने की। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, 6 दिसंबर का जब ढांचा गिर गया, हाँ मैं एक मिनट एक सेकंड, जब ढांचा गिर गया तो राजमाता सिंधिया जी का हाथ पकड़ करके उनको ले गई। शाम को 5:30 बजे विवादास्पद ढांचा जा चुका था, लोग ईंटें ले गए थे, मलबे पे रामलला एक छोटी सी मड़िया में बैठे थे। तो मैंने देखा पीएसी और सीआरपीएफ के लोग जो लोग हम पे गोलियां चलाने आए थे वो भी जूते उतार के अगरबत्ती से आरती कर रहे थे रामलला की। मैंने कहा देखो, इस भावना की अनदेखी की है कांग्रेस ने, उसका ये परिणाम आज निकला है। भावनाओं की अनदेखी नहीं करना है मथुरा और काशी को लेकर के, मैं ये कहना चाहती। मैं तो अयोध्या से मुझे निमंत्रण चाहिए ही नहीं होता है। आप बताइए, हज के लिए क्या निमंत्रण आता है मुसलमानों को? क्या वेटिकन सिटी के लिए ईसाइयों को निमंत्रण आता है? निमंत्रण मुझे आ चुका है, लिखित में आ चुका है, टेलीफोन पे आ चुका है, जल्दी चली आओ कहा जा चुका है, जब चाहो तब चली आओ, 22 जनवरी से पहले पहुंच जाओ, ये कहा जा चुका है। लेकिन ये नहीं कहा गया होता तो मैं पहुंच जाती। मैं ओवैसी साहब को भी कहूँगी, सोनिया जी को कहूँगी, खरगे जी को कहूँगी, तेजस्वी को कहूँगी, अखिलेश को कहूँगी, नीतीश को कहूँगी, ममता दीदी को कहूँगी, आओ मेरे साथ और राम राम करते हुए वापस लौटो। क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमा भारती जी हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी उमा भारती, TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए। विपक्ष के तमाम नेताओं को अयोध्या आने का न्योता दे दिया है उमा भारती ने।